हेलो एवरीवन। तो आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। किस देश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? अल्जीरिया, मिस्र, जिम्बाब्वे, इथोपिया। तो किसने किया है? तो इथोपिया ने। इथोपिया ने आधिकारिक रूप से ग्रैंड इथोपिया रेनेसां डैम ने निर्माण पूर्ण घोषित कर दिया है। यह अफ्रीका का सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना है, जिसे लेकर वर्षों से इथोपिया, सूडान और मिस्र के बीच कूटनीतिक विवाद चला आ रहा था। और इस परियोजना का निर्माण 2011 में रखी गई थी। इसका निर्माण जुलाई 2025 में पूरा हुआ और बांध की ऊंचाई लगभग 145 मीटर ऊंची और लंबाई है 1800 मीटर। किस नेशन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? ज्ञानेश कुमार, पराग जैन, श्रीनिवास इजेती, अजय कुमार। तो किसको? तो श्रीनिवास इजेती को। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एसआई ने सेबी की मंजूरी से जनहित निदेशक और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीनिवास ज्योति को अपना गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्ति किया है। 1883 बैच के आधिकारिक इंगेती विनिमय शासन और वित्तीय सेवाओं के 4 दशक, मतलब 1 दशक होता है 10, तो 4 दशक 4 गुना 10, तो 40 वर्ष का अनुभव था। किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? अनीश सरकार, तेजस्वी मनोज, डी मुकेश, वैभव सूर्यवंशी। तो किसको? तो अनीश सरकार को। टाइम मैगजीन 2025 के कद ऑफ द ईयर के रूप में अमेरिकी किशोर तेजस्वी को मनोज की चुना है। योगदान उन्होंने वरिष्ठ नागरिक, ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचान और उसे बचाने में मदद करने के लिए शील्ड सीनियर नामक वेबसाइट विकसित की है। जोनास घर स्वेटर को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त? कनाडा, ब्रिटेन, नॉर्वे, गुयाना। तो गुयाना का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास घर स्टोरी के उसके तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। सॉरी, उसका ऑप्शन डी नहीं सी होगा। नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे प्रधानमंत्री जोनास घर स्टोरी को उनके पूर्व निर्वाचन हार्दिक बधाई दी और श्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग गहरी करने का भारत प्रतिबद्धता पर जोर दिया। निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक लिखी है? चेतन भगत, अनुपम खेर, अरुंधति रॉय, भानु मुश्ताक। तो किसने लिखी है? तो अनुपम खेर ने। किस देश में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने बिल टू विन अभियान शुरू किया है? भारत, श्रीलंका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ में? तो भारत ने। और भारत और श्रीलंका ने मिलकर ये आयोजित वर्ल्ड कप का क्या जा रहा है? श्रीलंका। महिला विश्व 2025 आयोजन देश भारत मुख्य और श्रीलंका सह संयोजक। उद्घाटन मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी 30 सितंबर 2025 को। फाइनल 2 नवंबर 2025 को खेला जाएगा। और संस्करण 13वां महिला विश्व कप भारत में 2013 के बाद लौट रहा है। किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आधु संस्कृति को लॉन्च किया गया? भोपाल, वाराणसी, पटना, नई दिल्ली। तो कहाँ में? तो नई दिल्ली में। जनजातीय
मामलों के मंत्रालय के आदि संस्कृति बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो डिजिटल शिक्षक मंच की एक शिक्षक उद्देश्य आदिवासी कला के रूप को संरक्षित करना, आजीवन अवसर पैदा करना, आदिवासी समुदाय को दुनिया से जोड़ना। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जर बोल्सोनारो लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश में 27 वर्ष की अधिक से कारावास की सज़ा सुनाई गई? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्राज़ील। तो कहाँ गए? तो ब्राज़ील के। IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में खुला? अबू धाबी, दुबई, जंजीबर, सिंगापुर। तो कहाँ में? तो दुबई में। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला? आचार्य देवव्रत, CP राधाकृष्णन, अजय कुमार भल्ला, आनंदीबेन पटेल। तो पहले महाराष्ट्र का राज्यपाल था CP राधाकृष्णन और अभी बन गए हैं CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति और इसके जगह पे तो आचार्य देवव्रत आए हैं, जो कि महाराष्ट्र का राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने $126 मिलियन से अधिक केयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया? ADB, IMF, AIIB, WB। तो किसके साथ? तो ADB के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में समुद्र अभियान को रवाना किया है? कोच्चि, मुंबई, दिल्ली, पुणे। तो कौन सा? तो मुंबई। नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कार्की, हरिणी अमरसूरी, नंदिनी कोलाइडिया। तो कौन बनी? सुशीला कार्की बनी है। वर्ष 2025 में DRC कांगो में इबोला का एक नया प्रकोप सामने आया है। क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, कैंसर का प्रकार। तो क्या है? तो वायरस है। तो आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद।